जय हिंद बच्चों कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 पर आज हम पहुंच चुके हैं। जैसे कि हम कल बताए थे कि आज हम 2.2 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है हमको। ठीक है, तो जैसे कि पहला सवाल है x² - 2x - 8। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। तो पहले हम द्विघात बहुपद समझेंगे। क्या होता है द्विघात बहुपद? देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात में एक होता है व्यापक समीकरण। क्या होता है? व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c = 0, जिसमें ये c क्या है? c अचर पद है। क्या है? अचर पद है। ठीक है, और बाकी ये सब चर पद है। ठीक है, तो इसमें दो मान निकालना पड़ता है। क्या? दो मान, x के दो मान निकालना पड़ता है। ठीक है, x के दो मान निकालकर हम उसको एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा। ठीक है, आगे चलेंगे तो समझ में आएगा। दूसरी चीज, यहाँ x का मान शून्य क्या होता है? शून्यक वही अल्फा और बीटा होगा। तो ये ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ x का क्या मान निकाल देंगे कि इसका मान 0 हो जाए। मतलब x का मान ऐसा रखना पड़े, ऐसा रखिए कि यहाँ 0 हो जाए। ठीक है, यही चीज हमको अल्फा और बीटा में यानी शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे अब अल्फा प्लस बीटा इसका एक सूत्र बन जाता है, इसलिए कि शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि शून्यक बनेंगे अल्फा, एक बनेगा अल्फा और एक बनेगा बीटा बनेगा। क्या बनेगा? एक अल्फा बनेगा और एक बीटा बनेगा। अब ये शून्यक है, अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। अभी निकलेगा मान तब दिखाएंगे आपको। तो शून्यकों का योगफल एक बनेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का गुणांक। ठीक है, क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्र पर हमको लगाना है। ठीक है, इसी सूत्र पर हमको लगाना है। ये आप लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद की तरह लगाना। ठीक है, तो अब आप इसको और इसको गुणा करेंगे। पहले क्या करेंगे? इसको और इसको, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ एक मान लीजिए, 1 गुणे और 1 गुणे 8। क्या करेंगे? 1 गुणे 8, ये माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, तो 8 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले 8 हो गया, यानी गुणा करने पर हमारा मान क्या आ जाए? ऐसी दो संख्याएं लेनी है, दो संख्याएं ऐसी लो कि मतलब गुणा करने पर 8 हो जाए और जोड़ने घटाने पर 2 हो जाए। क्या? 2 कितना हो जाए? 2 हो जाए। इसमें भी माइनस हम नहीं लेना है। ठीक है, बस चिन्ह नहीं लेना हमको। तो गुणा करें, दो संख्याएं ऐसे लीजिए कि गुणा करने पर क्या हो जाए? 8 हो जाए और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो कौन सी संख्या होगी? जैसे आपको नहीं आता है ऐसे आप कर लीजिए छोटे छोटे रूप में। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कन्यम 2, है ना? तो अगर हम 2 दूनी 4 हो जाए, 4 दूनी 8, तो 4 माह से 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी हमारा 2 आ जाएगा। और 4 गुणे 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यही मान हम लेकर चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 4 - 2 बराबर 2 हो जाएगा और 4 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा। यानी गुणा करने पर हमको 8 लाना है और घटा के 2 लाना है। ठीक है, ये समझ में आया? तो देखिए यहाँ लिखेंगे आगे x² माइनस क्या बोले हैं? 4x - 2x - 8। ठीक है, अब आगे लिख देंगे x² माइनस का गुणा करेंगे -4x + 2x
माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और -8, ठीक है, -8। अब इसमें एक ये जोड़ा बना, एक जोड़ा ये बना, ठीक है, 2 जोड़ा बना, ठीक है। तो एक जोड़े को इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन मतलब दोनों में जो मिल रहा है, इसमें x भी मिल रहा है, इसमें x भी मिल रहा है, लेकिन इसमें गिनती कोई नहीं है तो इसलिए x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, x और -4, x -4। ऐसे ही एक और बनाना रहता है, क्या, x -4 एक और बनाइए। अगर ऐसे बन रहा है तो समझ जाइए आपका उत्तर आप सही लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बनाइए। यहाँ क्या कॉमन मिल जाएगा कि इस तरह बने, 2 कॉमन मिल जाएगा ना, 2 प्लस 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 चौक 8, 2x हो गया, 2 चौक 8। ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे, x + 2, सॉरी 1 मिनट, यहाँ 2 चीज, यहाँ 2 है ना, तो उसको एक बार लिखेंगे, जो 2 चीज होता है उसको एक बार लिखेंगे, और इसको x और +2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब जब x -4 है ना, कितना हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाए, 4 आया, पक्षांतर करेंगे तो आएगा नहीं 4। अब और जब x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें x का मान क्या आएगा, x बराबर -2, पक्षांतर करेंगे तो -2 आएगा। 2 इधर आकर माइनस हो जाता है, इससे 4 इधर आकर प्लस हो गया, माइनस था ना, प्लस हो गया, ठीक है। तो अब ये हमको अल्फा का, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अल्फा हो जाता है, ये बीटा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, देखिए अब हम तुलना करेंगे पहले से। अब अल्फा + बीटा, ये सत्यता की जांच करना है ना हमको। अब सत्यता की जांच करेंगे। देखिए सत्यता की जांच, यहाँ लिखा सत्यता की जांच, देखिए जांच, ठीक है। सत्यता की जांच करने के लिए इसको हम तुलना करेंगे, x² - 2x - 8 है ना, को है ना, ax² + bx + c बराबर 0, यानी यहाँ भी 0 लिख सकते हो। तुलना करने पे क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है। ये आप लिखो या ना लिखो, बस आप तुलना करना सीख जाओ बस। ये का मान कितना है, ये का मान कितना है, यहाँ ये का मान x कट जाएगा तो ये का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। b का मान कितना है, b का मान यहाँ -2 है, और c बराबर कितना है, c से तुलना करेंगे तो c बराबर -8 है, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल, अब क्या करेंगे, अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो हम बोले हैं अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है, तो अल्फा का मान कितना है, 4 है ना, और बीटा का मान -2, ठीक है, बराबर -b का मान कितना है, b का मान कितना है, -2। तो ये माइनस इसमें सूत्र में भी है, माइनस ये और -2 उसका, और ये का मान 1 है, ठीक है। अब इसको हम आगे करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 4 मास, अब प्लस माइनस का गुणा माइनस होएगा, तो 4 - 2 बराबर 2, ठीक है, बराबर ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2/1 कितना हो जाएगा, 2, यानी ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर सही जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a, ठीक है, अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान क्या है, 4, और बीटा का मान 2,
बराबर सी का मान माइनस का 8, सॉरी इसमें, हाँ इसमें -2 है, सॉरी बच्चों इसमें -2 है, बीटा में -2 है ना, और सी का मान माइनस का 8, ठीक है, ये का मान 1। तो देखिए 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर -8 हो जाएगा, इसका भी ये भी बराबर आ रहा -8 -8, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सत्यता की जांच हमने। चलिए दूसरा सवाल है दूसरा सवाल क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको भी उसी तरह हम करेंगे, ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे, 4 गुणे 1 बराबर 4, है ना, यानी जोड़ दें तो हमारा 4 आ जाए और गुणा कर दें तो 4 आ जाए। तो ऐसी कौन सी गिनती, 2, ऐसी गिनती 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा, और 2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा, यानी जोड़ने और गुणा करने पर भी 4 आ रहा है, जोड़ने पर भी 4 आ रहा है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 4s स्क्वायर, है ना, हम बोले हैं 4 माइनस 2s प्लस 2s बराबर प्लस 1, 2 दूनी 4 हो जाता है 4, है ना, और 2 2 4 हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए 4s स्क्वायर माइनस का गुणा करेंगे 2s माइनस 2s, है ना, प्लस 1। अब इसमें कॉमन एक जोड़ा ये मिला, एक जोड़ा ये मिला, 2 जोड़ा हो गया ना। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें s भी कॉमन मिल रहा है और 2 भी कॉमन मिल रहा है, 2 इसमें भी चला जाएगा, 2 इसमें भी चला जाएगा, s तो 2s क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो हो जाएगा 2s, है ना, 2 दूनी 4 और s गुणे s स्क्वायर माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, 2s हो जाएगा ना। अब ऐसे देखिए आपको अगर इस तरह नहीं, अब इस तरह एक और बनाना है, यहाँ इसी तरह एक और बनाना है, इसलिए लिखिए 2s माइनस 1। अब यहाँ क्या मान रखेंगे, ऐसा हो जाएगा -1 रख देंगे तो -2s हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे 2s माइनस का 1, या फिर पहले यही लिख लीजिए जोड़ा वाला, जोड़ा वाला लिखिए 2s माइनस का 1, और ये भी कई ही तरह है, और 2s माइनस 1। ठीक है, अब दोनों को हमने लिख लिया। अब तुलना करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो अब हो जाएगा 2s बराबर 1, इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, इसमें 0 में जुड़ेगा +1, है ना, तो 1 हो जाएगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1/2, इसमें भी वही आएगा, s बराबर 1/2। ठीक है, यानी देख लीजिए इसमें भी वही आएगा, और जब 2s माइनस 1 तो बराबर 0, तो इसमें भी s बराबर 1/2 ही आएगा। ठीक है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया। ठीक है, ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलेंगे। तो अब शून्यक हमको पता चल गया, शून्यक क्या है, अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2 है ना। अब लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को तुलना करेंगे, वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, a का मान 4 आएगा, b का मान आएगा -4, ठीक है, b का मान -4, और c का मान कितना आएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। अब आप लिख लीजिएगा शून्यकों का योगफल, हम अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखते हैं सीधा, है ना, अब लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये कितना लिखेंगे, -b/, तो अल्फा का मान कितना आया है 1/2, बीटा का मान भी 1/2, माइनस बी का मान माइनस देखिए माइनस लिख देते हैं, माइनस का मान ये माइनस इसमें भी है तो माइनस
ये लग गया। और बी का मान कितना है, -4 है ना, -4 बटा ये का मान 4 लेना, ये रख दिए हैं, ठीक है, ये का मान 4। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों 2/2 है ना, हर समान है तो आंसर जुड़ जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4/4, ठीक है। तो ये कटकर 1 बन गया, 1/1 बराबर 1। ये शून्यकों का योगफल आया। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। आप लिख लीजिएगा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ऐसे लिखकर तब इसको लिखिएगा, मतलब और अल्फा का मान कितना है, 1/2 गुणे 1/2 है ना। सी का मान 1 और ए का मान 4 है ना, ए का मान 4। तो 1/4 बराबर 1/4, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब हम दूसरे से तीसरे पर चलते हैं, ठीक है, दूसरे से तीसरे पर चलते हैं। तीसरा सवाल बच्चों, तीसरा देखिए, तीसरा है, इसमें लिखा इस तरह से, आप देखिए यहाँ x यहाँ किनारे आ गया, तो इसको हम सही रूप में लिखेंगे। पहले बड़े वाले घात को पहले लिखेंगे, उसके बाद ये छोटा वाला एक घात है ना, तो 7x - 3 है ना। अब इसको हम उसी तरह लगाएंगे, देखिए पहले की तरह, इसमें इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 को, अब ये 18 हो गया। अब हमको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनको गुणा करें तो 18 हो जाए, है ना, और जोड़ दें तो 7 हो जाए, या घटा दें तो 7 हो जाए। तो देखिए 18 को ऐसे तोड़ लीजिए, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्यम 3। तो आप अगर दो संख्याएं लेनी है तो दो संख्याएं बनानी है हमको, 3 में दो संख्याएं बनानी, तो ये 3 है, 1 2 3, तो 3 में दो संख्याएं बनानी है। देखिए तो एक ये अकेला लेते हैं, ये तो हो जाएगा 2 और गुणे 3 त्रिक 2 और ये 3 त्रिका 9, तो 2 9 18 हो रहा है, ठीक है, 2 9 18 हो रहा है, 2 9 18, यानी 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो 6x² है ना, कितना हो जाएगा, 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 है ना। ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा हमारा काम ना। 9 में से 2 गए 7 और 9 दूनी 18, ठीक है। आगे देखेंगे 6x² माइनस 9x, इसमें गुणा कर देंगे, प्लस 2x माइनस 3। अब ये देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 और x भी कॉमन मिल रहा है, कितना x, तो x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x, 3 दूनी 6 और x 6x², ठीक है। अब आगे देखिए इसमें 3x है, तो 3x 3 त्रिका 9x, तो 3 त्रिका 9 और x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और हमको बनाना है, इसी तरह। तो यहाँ ऐसे पहले लिख लीजिए इसको, अब इस तरह लिख लिए, इस तरह हमको बनाना, इसी में गुणा कीजिए। देखिए प्लस 1 से अगर हम गुणा करें तो यही बन जाएगा ना, 2x और 3, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको हम 2 वाले को एक बार लिख लेंगे, है ना, 2x माइनस 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1। अब जब क्या लिखेंगे, जब 2x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 2x बराबर यहाँ इधर आएगा तो 3 प्लस में हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 3 और 0 कितना हो गया, 3 हो गया, तो x बराबर 3/2 आ गया, 3/2 आ गया, नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। तथा अभी और है ना, 3x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो 3x बराबर माइनस का 1, ये आएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। ये अल्फा का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया, ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, ठीक है। तो वही करेंगे, फिर इसी में वही क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे इसको, ठीक है। तो ये का मान देखिए, ये का मान क्या आएगा, ए का मान 6 है तो 6 आएगा, b का मान -7 आएगा, कितना आएगा, b का मान -7 और c का मान -3, c का मान -3 आएगा।
ये सही रूप में हमने बनाया है ना, आप देखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल लिख लेंगे, या आप जानते हो तो लिखिए। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ये सूत्र है हमारा। तो अल्फा का मान क्या है, 3/2। कितना है, 3/2। बीटा का मान -1/3 है ना, 1/3 बराबर माइनस बी का मान -7 और ये का मान 6। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3/2 और प्लस माइनस माइनस और 1/3 बराबर ये 7 माइनस माइनस प्लस तो 7/6 तो हो जाएगा। अब इसको लघुत्तम लेकर हल करेंगे, 3 त्रिक 9 और 2 कन्यम 2/2 बराबर 7/6। तो ये भी आ गया 7/6 7/6, ये दोनों बराबर आ गए। अब अल्फा इंटू, अब क्या करेंगे, तथा अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ये, क्या होता है, सी बाई ये। तो अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान 1/3 बराबर सी का मान -3 और ये का मान 6। ठीक है, अब देखिए इसे गुणा करना है, 3 × 3 -3/2 6 और ये हो जाएगा 3 -3/6, ये भी बराबर आ गया। आप काट सकते हो तो काट, तो बस यही बराबर आ गया। सत्यता की जांच हो गई है ना। यहाँ से हम सत्यता की जांच करते हैं, क्या, सत्यता की जांच है ना। ठीक है, सत्यता की जांच लिख देना यहाँ। सत्यता की जांच यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तो हमारा अल्फा बीटा का मान है। तीसरा हो गया, आप चौथे पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए चौथा है 4u² + 8u। तो इसमें देखिए ये का मान तो है, प्लस बी का मान है, प्लस सी का मान नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या 4 मिल रहा है कॉमन ना, 4u कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हो जाएगा ये 4u हो जाएगा, u हो जाएगा सिर्फ और प्लस 2 है ना बराबर 0। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ इससे तुलना करेंगे, 4u = 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा u + 2 = 0 है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 4u बराबर जब 0 है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा है ना। u बराबर 1 मिल गया, u बराबर 0। अरे यहाँ आएगा गुणा आ जाएगा तो 0 में 4 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी देखिए क्या है, u + 2। अब u + 2 बराबर कितना, 0। u + 2 = 0 तो u का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे यह धरा आ जाएगा, ये पक्षांतर होगा जिसमें देखो ये गुणा के रूप में था, ये प्लस माइनस के रूप में यानी प्लस के रूप में, तो इधर आएगा तो कितना है, -2 तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। कितना हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया है ना। अब आगे देखेंगे अल्फा और बीटा का, देखिए तुलना करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं ना तुलना, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच। तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान 4 आएगा, बी का मान कितना आएगा, बी का मान, ये देखो बी का मान है ना, तो बी का मान 8 आएगा और सी का मान 0 है ही नहीं, तो 0 मान लीजिए। ठीक है, तो अल्फा, अब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a है ना, यही तो होता है -b/a। तो अल्फा का मान क्या है, 0 प्लस बीटा का मान क्या है, -2। ठीक है, और बी का मान कितना है, 8 है ना, तो अब 8 रखेंगे तो -8 हो जाएगा और ये कितना है, ये का मान 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा -2 बराबर 4 × 4 4 दूनी 8 तो -2, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, -2 बराबर। ठीक है, सत्यता की जांच हो रही है हमारी। अब क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना है, 0 और बीटा का मान
माइनस का 2, सी का मान 0 और ये का मान 4। तो इससे हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा गुणा करके, और ये भाग देंगे भी तब भी 0 हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? बस यहाँ आपको कॉमन लेना है। यहाँ से 4u बराबर 0 हो जाएगा, तो u + 2 बराबर भी 0 हो जाएगा। आप 4u से करेंगे इसके, तो u बराबर 0 और ये हो जाएगा u बराबर -2। ठीक है, हमको 2 शून्य मिले थे ना, 2 शून्य हमको ज्ञात करने रहते हैं। ठीक है, तो चौथा हो गया। अब हम पाँचवें पे चलते हैं। तो अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हमारा इससे भी मान आएगा। अब ये हो जाएगा a² माइनस b² है ना। तो एक ब्रैकेट में क्या होता है इसका सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, इसका सूत्र। अब इसी सूत्र पर इसको रख देंगे। ठीक है, ये इसका सूत्र बन गया ना। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? √15 गुणे √15 कितना हो जाएगा? 15। तो इसी को हम बनाना है ना हमको इसी तरह से। देखिए, तो t प्लस √15 और एक हो जाएगा t माइनस अंडर रूट कह रहा हूँ 15, अंडर रूट रहेगा सॉरी बच्चों, √15। ठीक है, t प्लस √15 और t माइनस √15। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखिए, अब हो जाएगा ये, अब t प्लस √15 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो t बराबर कितना आ जाएगा? t बराबर हमारा आ जाएगा -√15। ये क्या हो गया? अब अभी एक और है ना, ये t माइनस √15, तो यहाँ भी t बराबर क्या आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? √15। यहाँ एक 15, यहाँ ये अल्फ़ा का मान मान लीजिए और ये बीटा का मान लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्फ़ा और ये बीटा का मान हो गया। ठीक है, अब शून्य को मतलब देखेंगे, वो सत्यता की जांच करना हमको, सत्यता की जांच। तो देखिए, सत्यता की जांच करने के लिए हमको तुलना करना पड़ता है ना। देखिए, तो इसमें a का मान कितना है? 1 है। यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ 1 मान लीजिए। b का मान है ही नहीं है, 0 है। b का मान है ही नहीं, x कहीं है, t कहीं है नहीं, अकेले t कहीं नहीं है, तो b का मान 0 और c का मान -15 है। c का मान -15, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है? -b/a। तो देखिए, अल्फ़ा का मान कितना है? ये अल्फ़ा का मान √15 माइनस का √15 प्लस बीटा का मान √15, कितना? √15 बराबर -b का मान 0 है ना, -b का मान 0 और a का मान 1। तो देखिए, अब आगे देखिए, माइनस का √15 प्लस का √15 यानी 0 बराबर क्या है? 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब क्या करेंगे? अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा का मान माइनस का √15 और गुणे प्लस का √15 बराबर c का मान -15 और ये का मान 1। तो √15 गुणे √15 हो जाएगा माइनस का 15 बराबर -15। ये आपका दोनों बराबर आ गया। यही हमको सत्यता की जांच करनी थी। अंडर रूट हट जाता है, अंडर रूट का गुणा हो जाता है और संख्या वही हो जाती है। ठीक है, और -15 हो गया। यही हमको जांच करनी थी। ठीक है, तो पांचवा भी हो गया। अब हम छठवें पे चलते हैं। देखिए बच्चों, छठवां सवाल है। छठवां देखिए, तो लिखा जैसे ये, अब इसको ऐसे करेंगे, 3 चौक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 चौक 12। अब 12 को क्या करेंगे? 12 को ही तोड़ देंगे। 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक अन्य 3। अब हमको ऐसी गिनती यानी गुणा कर दें तो 12 आ जाए। कितना? गुणा कर दें तो 12 आ जाए और घटा दें या जोड़ दें तो
कितना आ जाए, 1 आ जाए, 1 ज्ञात करना है ना। तो क्या करेंगे, अब देखिए 2 2 दूनी 4 3 12, तो 4 में से 3 गए 1, हमको 1 खिलाना है। तो देखिए अब क्या करिए, देखिए यहाँ लिखेंगे 3x² और माइनस 4x माइनस 3x, ऐसे लिख देंगे तो 1 हो जाएगा ना, और माइनस का 4। अब देखिए यहाँ 3x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 है ना। अब आगे देखिए, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, इसमें क्या मिल रहा है कॉमन, x सिर्फ मिल रहा है, कितना, x कॉमन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 3x है ना माइनस 4, इसको भी ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए फिर हो जाएगा 3x माइनस 4, दो बार उसको एक बार लिखेंगे पहले, उसके बाद x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1। देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब हो जाएगा 3x बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4/3, इतना समझ में आया, 4/3। और एक और हो जाएगा यहाँ x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू मतलब अल्फ़ा और ये बीटा हो गया। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे है ना, तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a का मान सत्यता की जांच करना है, पहले लिखेंगे सत्यता की जांच। तो ax ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का, यहाँ क्या कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा ना, माइनस का 1, और c बराबर माइनस का 4। तो अल्फ़ा इंटू, अब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b/, ये। तो अल्फ़ा का मान क्या माने हमने, 4/3, बीटा का मान क्या है, माइनस का 1, और b का मान माइनस, और b का मान माइनस का 1, ठीक है, ये का मान 3 है ना, ये का मान 3। अब इसको हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस माइनस का माइनस 1 और 1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इतना तो आप 10 में पहुंच चुके हैं, उतना तो जानते हो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस क्या नहीं। तो 4, अब 4 और ये तिरछा गुणा होगा 3/3 बराबर 1/3। अब 4 में से 3 के 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, इतना समझ में आया, 1/3 बराबर 1/3, ये हमारा हो गया। अब यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना, 4/3, बीटा का मान माइनस का 1, ठीक, c का मान माइनस का 4, a का मान 3, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस का 4/3, ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो अब ये हो जाएगा माइनस का 4/3, ये दोनों भी बराबर हो गए, सत्यता की जांच हो गई हमारी। ठीक है, चौथा, पाँचवा, छठवां हो गया ना। अब कोई है, अब नहीं है, अब आगे